विधानसभा सत्र में लगातार सिमरिया विधायक अभय मिश्रा अपने सवालों से सरकार को और अप्रत्यक्ष रूप से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को घेरने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विधायक अभय मिश्रा ने अपने अनुपूरक द्वितीय प्रश्न में रीवा जिले में समदरिया बिल्डर को दी गई बेशकीमती जमीनों का सवाल उठाया है। अभय मिश्रा ने अध्यक्ष के माध्यम से बताया कि जो उन्होंने जानकारी मांगी थी रकबा वर्ग फीट में दी गई है, जिसे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं विधानसभा में समदरिया को दी गई जमीनों का जो लेखा जोखा अभय मिश्रा ने रखा है, उसमें कितना बड़ा गोलमाल हुआ है, आंकड़ों सहित विधानसभा में रखा है। वहीं अभय मिश्रा का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक अभय मिश्रा बहुत विद्वान हैं, ठेकेदार भी हैं, हर चीज को समझते हैं। आइए सुनते हैं सवाल और फिर सुनेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री ने किस तरह से गोलमोल जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सौभाग्यशाली हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। कम से कम उनके कानों में एक चित्रण आ जाएगा। मेरा अनुपूरक प्रश्न है। प्रश्नांक गा के उत्तर में परिशिष्ट छोटी ई का अवलोकन करें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा मैंने रकबा वर्ग फीट में मांगा था, आपने उसे अनुरूप पर रकबा दिया है। आपने जो स्वीकृत मूल्य दिया था उसको मैंने वर्ग फीट में कन्वर्ट कर लिया है। रीवा बाल भारती स्कूल के सामने 1,61,458 वर्ग फीट जमीन 2000 ऑफर मूल्य स्वीकृत किया है 2291। सरकार को राजस्व मिला है मात्र 990 रुपये स्क्वायर फीट, बाजारू कीमत है 40,000 रुपये स्क्वायर फीट। पूर्व एसपी बंगले के सामने 50,784, ये मेरे प्रश्न के भाग है इसलिए पढ़ना जरूरी है। स्वीकृत ऑफर मूल्य है 4,771 रुपये, मिले हैं शासन को राजस्व मात्र 273 रुपये, बाजारू कीमत है 45,000 रुपये स्क्वायर फीट। अभय जी, जो प्रश्न में न लिखा हो, लिखा है या जो उत्तर एक अलग जो उत्तर में नहीं आया हो, आया है उसको पूरे प्रश्न में पूछो। अब प्रश्न में भी है, नहीं उत्तर में भी आया, पूरा प्रश्न में ही पूछ रहा हूं। प्रश्न कर रहे हैं तो क्या मतलब? नहीं, अनुपूरक प्रश्न में ही जो इन्होंने चार्ट दिया है, हाँ, उस चार्ट में तो प्रश्न करो ना, उसी को पढ़ रहे हो। जब तक हम इसको नहीं बता, हम पहले रेट बता पाएंगे तब तो हमारा प्रश्न तैयार हो, नहीं तो आपको भी कैसे समझ आएगा। अच्छा, जय स्तंभ चौक, यहां पर मात्र आश्चर्य होगा आपको कि सरकार को जो राजस्व मिला है मात्र 69 रुपए, 69 रुपए स्क्वायर फीट, बाजारू कीमत है 45,000 रुपए स्क्वायर फीट। चौथा, खन्ना चौराहे टोटल 1,17,000 स्क्वायर फीट, 4,801 का ऑफर आया, शासन को राजस्व मिला है मात्र 514 रुपए स्क्वायर फीट, जबकि बाजारू कीमत है 40,000 रुपए स्क्वायर फीट। कला मंदिर, इसमें प्रतिस्पर्धा हुई, इसमें समदरिया ने नहीं लिया है, किसी और ने लिया है, इसमें प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। 8,591 का आया, 3,170 रुपए किया और इसमें कुछ राजस्व भी प्राप्त हुआ। सिरमौर चौराहा बोदाराट, ये समदरिया जी लिए, इसमें प्रतिस्पर्धा हुई, ये वाले में प्रतिस्पर्धा हुई है, इसमें लेटा है। मैं गलत चीजें नहीं बोलूंगा। अब आगे आइए जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, टेंडर फिक्सिंग, मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार, इसकी जमीन में सरकार को जो राजस्व प्राप्त हुआ है 8,372, इसका जबकि है 50,000 रुपये स्क्वायर फीट। इसी तरह जल संसाधन कॉलोनी 6 एकड़ दे दी गई, इसमें सरकार को मिला है मात्र 93 रुपये स्क्वायर फीट। 10,000 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन साहब ओपन ऑक्शन करा दीजिए। लोक संपत्ति विभाग क्यों खोल रखा है? जब इसकी अदला बदली आपने उपरोक्त निविदाओं में सर्वर डाउन कर इन्होंने टेंडर फिक्सिंग की है, दोबारा काल तक नहीं किया। मेरे पूर्व में मेरे तारांकित प्रश्न 2342 दिनांक 19 जुलाई 2024 के प्रश्नांक के उत्तर में लेख किया गया था कि उपरोक्त संपत्तियों का शासकीय बाजारू कीमत बताया जाना संभव नहीं। आप बाजारू कीमत बताए जाने से मंत्री जी को जवाब देने दीजिए, बैठिए जी। और इसमें कुल 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 3,000 करोड़। आप ओपन ऑक्शन एक का करा लीजिए, टोटल मिला लीजिए 155 करोड़ मात्र कुल प्राप्त हुए। आपको इतनी सारी संपत्तियां बेचे, बैठिए, जबकि आपको 3,000 करोड़ रुपए मिलने। मेरा तीसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और हर चीज को समझते हैं, अनेक विधाओं के ज्ञाता हैं। आपका शिष्य हूं, आप भी का शिष्य। अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझना पड़ेगा कि रीडेंसिफिकेशन में जमीन बेची नहीं जाती है, वह शासन का ही हिस्सा रहती है। आप अगर बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें कीमत तो ही नहीं, आप तो कुछ समझदार हैं और आप जमीन की कीमत बता रहे हैं। कहाँ बेची जाती है? बेची नहीं जाती, पहली बात। फिर मैं इसको फिर दोहराऊंगा अध्यक्ष महोदय, इस योजना की निविदा में बिल्कुल पारदर्शिता है। कोई भी टेंडर डाले,
और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हमने टेंडर निकाले हैं, 5 बार निकाले, 6 बार निकाले हैं टेंडर। जब टेंडर आए हैं हमें लगा कि ये निविदा स्वीकार करने योग्य नहीं, हमने कैंसिल भी की है। और इसलिए आपका जो प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि वो इतना वाजिब है। आप सेल करने की बात कर रहे हैं, ये सेल तो होती नहीं है भैया। रीडेंसिफिकेशन में ज़मीन का मालिक सरकार ही होती है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट निर्माण करके वो व्यक्ति बेचता है। और इसलिए आप ज़मीन की कीमत बता रहे हैं, ज़मीन की तो कीमत सरकार के पास है, तो कैसे आप उसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं? मैं चलिए अब थोड़ा सा ये इसको क्लियर कर दूं। मुझे इतना पता है इसमें 2 भाग, एक बदले में निर्माण कार्य कराना और तीसरा नहीं हुआ साहब, तीसरा कर रहा हूँ, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपकी बात। और दूसरा राजस्व प्राप्त, मैंने राजस्व बताया और निर्माण कार्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न में, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। प्रश्नांक खा के उत्तर में आपके द्वारा प्रदत्त परिशिष्टता का अवलोकन करें। निविदा प्रक्रिया हेतु अधिकृत नोडल एजेंसी हाउसिंग बोर्ड कार्यपालन यंत्रियों का चेहरा, उनकी पदस्थापना स्थिति से स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। लगातार 2017 से आज दिनांक तक 8 वर्षों से AP सिंह नाम के व्यक्ति पदस्थ है एवं रीवा के एक प्रभावशाली के रिश्तेदार चंद्रमौली शुक्ला जी भोपाल में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर रहे। इन सब कारनामों में वही थे। घोटाले के एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा। अध्यक्ष महोदय, आपत्ति जो सदन में नहीं है इस प्रकार, मैं वापस ले लेता हूँ, वापस ले लेता हूँ ना, आपने कह दिया वापस ले लेता हूँ। अब आपका पूरा चलिए, नहीं आप इसको मतलब ये जनता की आवाज है साहब, जनता सुनना चाहती है, इसलिए बोल देती है कि समदरिया बिल्डर से ये जो कांड है इसमें कई लोग शामिल हैं। इसी में प्रश्नांक खा के उत्तर में बिंदु 8 ये प्रश्न नहीं है, सही है, बोल रहे हो प्रश्न नहीं है, प्रश्न ही है, नहीं प्रश्न नहीं है। देखिए बिंदु 8 है, थोड़ा 2 लाइन तो होने दीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाए। प्लीज नहीं, एक प्रश्न आप कर लो, मैं आपको अनुमति देता हूं अतिरिक्त रूप से, लेकिन प्रश्न करो। मैं इतना ये 4 लाइन मुझे पढ़ने दीजिए तभी प्रश्न समझ आएगा आपको। मैं ये बोल रहा हूं, बिंदु 8 चयन प्रक्रिया के बिंदु 2 को पढ़ा जावे। स्पष्ट उल्लेख है कि एक ही भूमि के एक भाग में सरकार द्वारा निर्माण, दूसरा भाग बिल्डर को दिया जाना अथवा कंपोजिट बिल्डिंग का प्रस्ताव बनाया जाए, किंतु ऐसा न होकर के एक भूमि के बदले अन्यत्र दे दिया गया। इसी खा के परिशिष्ट बा के बिंदु 2 योजना के विस्तार पैरा 2.3 में लेख है कि ऐतिहासिक एवं पुरातत्व रहित संस्कृत भवन से अनुमति लेना आवश्यक है। हमारे यहाँ जय स्तंभ में सरकार साहब, देश का स्वतंत्रता प्राप्ति माने स्वतंत्र होने के पहले भारत का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता कर्नल बलवंत सिंह ने वहां से चलाया था, जो बाद में दरबार का उसको क्यों बेच दिया गया? बोलना चाहेंगे? मेरा दूसरा ये है कि रिवर फ्रंट जैसे कार्य आज भी 25% नहीं हुए हैं। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।